जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोग के सामने 2025 का पहला लाइव सेक्शन भारद्वाज फ्यूचर पुलिस चैनल पर आ चुका है। तो आप लोग इसे पढ़ना ना भूलें। जैसा कि हम कल बताए थे कि हमारा पहला वीडियो स्टडी से रिलेटेड 3 अप्रैल 2025 को शाम के टाइम आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो शाम को नहीं हो पाई। शाम को इस कारण नहीं हो पाई क्योंकि आज छठ पूजा है, जो हम बिहारियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित पर्व है। तो इस कारण ये वीडियो आज रात 8 बजे चैनल पे अपलोड होगा। और चलिए बिना देर किए आप लोग को आज उस प्रैक्टिस वर्कबुक जिसे हमने कल आप लोग के सामने दिखाया था, उस प्रैक्टिस वर्कबुक के माध्यम से आज आप लोग को मात्र 7 क्वेश्चन बताएंगे। और अगर जिनको इन 7 क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा वो क्वेश्चन नंबर टैग करके और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो भाई हर जगह पे अपना एक हर चीज का अलग अलग नेता होता है। तो यहाँ पे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अगर आप लोग को किसी को भी मालूम हो तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए दे दिए। चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता जॉर्ज वाशिंगटन हैं। शायद आप लोग नाम सुने होंगे या इनके बारे में पहले 10th क्लास में पढ़ने के लिए भी है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? भाई बात है 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? अगर आप लोगों को मालूम हो तो आंसर कमेंट सेक्शन में दें। दे चुके। चलिए अब इसका आंसर हम बता रहे हैं। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे? पुर्तगाली नामक व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे। उसी बीच 1498 ईस्वी में 1498 यानी कि बोले तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया था और समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में पहुंचा था। कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। इनको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो हमारे भारत का खोज किए थे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली नामक व्यापारी ने सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। इसी बीच 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री रास्तों का खोज किया था। चलिए इसी बीच तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में
मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? क्वेश्चन क्या बोल रही है, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अगर आप लोग को आंसर मालूम होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए इसका आंसर दे चुके, तो अब मैं इन लोग इसका क्वेश्चन बताता हूँ। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किनका था? तो मुख्य भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस सत्याग्रह को करने में सबसे मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। यह सत्याग्रह सबसे पहले गुजरात से शुरू हुई थी। जी हाँ, गुजरात से शुरू हुई थी। यह सत्याग्रह इसलिए चलाई गई थी जिसमें किसानों की मालगुजारी बढ़ाने को लेकर कुछ चर्चा हुई थी। उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह गुजरात से चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन क्या बोल रही है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए इसका आंसर बता दिए, अगर नहीं बताए तो इसका आंसर हम बताते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भाई शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का करना मुख्य पॉइंट यह था कि इस देश में भी, अमेरिका जैसे देश में भी गोरा काला ऊंच नीच के भेदभाव थे, जहाँ पे इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा चलाया गया था और आज कहीं ये आंदोलन सफल हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? भाई किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? अगर इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए दे चुके, अगर नहीं दिए हैं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका उत्तर भी हम बताएंगे। तो भाई इस घटना, किस घटना, तो भाई किसका अवधारणा दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया। कौन सा घटना ने दिया? तो भाई इस घटना का नाम है फ्रांस क्रांति। फ्रांस क्रांति नामक घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। ये फ्रांस की क्रांति घटना जो है ये कब किया गया? तो भाई ये घटना किया गया 1789। कितना में?
1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? भाई ये तो क्वेश्चन 10th क्लास की हिंदी बुक में भी पढ़ने को है। अगर 10th क्लास सही से पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे। अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। हो गया? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह खां जो थे एक कलाकार थे और ये शहनाई बजाया करते थे। क्या? शहनाई बजाया करते थे। कौन शहनाई बजाया करते थे? बिस्मिल्लाह खान। कौन सा? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ, सभी का क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? भाई ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो भाई अगर दे चुके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने की नहीं है। इनका लेखक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही घोषणा पत्र का लेखन किया गया था, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा घोषणा पत्र लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? ये प्रकाशित कब हुई थी? लिखा तो गया था बहुत पहले, बट प्रकाशित 21 जनवरी 1848 ईस्वी को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1848 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। ये सर्वप्रथम जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। कौन से भाषा में? जर्मन में। साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स के द्वारा सर्वप्रथम 1 जनवरी 1848 ईस्वी को जर्मन भाषा में प्रकाशित की गई थी। जी हाँ, तो आज का 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और कल से मैं कोशिश करूंगा ये 7 क्वेश्चन की जगह मैं 15 क्वेश्चन एक वीडियो में लगाऊं। तो आप लोग का क्या राय है? एक वीडियो में 10 के अंडर में रखूं या 10 के ऊपर लेकर चलूं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, जिसमें आप लोग का इस लाइव क्लास के जरिए जो भी चल रहा है सब भाई